नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो है हमारी जो घरेलू महिलाएं हैं उनसे संबंधित, क्योंकि मुझे अक्सर कमेंट आते हैं कि हम किस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाएं, किस तरीके से हम पढ़ाई करें, हमें टाइम नहीं मिलता। तो मेरी वीडियो उसी से संबंधित है आज की। अगर आप किसी के हस्बैंड हो या फिर किसी ऐसी लड़की के हस्बैंड बनने जा रहे हो जो अभी पढ़ाई कर रही है, जिसकी जॉब नहीं लगी, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो। आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपके लिए इसमें इम्पोर्टेंट बात है भी, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो में नहीं बनाऊंगी, बस छोटी सी बनाऊंगी क्योंकि मुझे कुछ संदेश देना है इसीलिए। ठीक है दोस्तों, चलो तो मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। हाउसवाइफ भी दो तरीके की होती है। दो तरीके की कैसे होती है? एक तो बिल्कुल मतलब अपनी जो ज़िंदगी चल रही है उसमें बिल्कुल मस्त है, खुश है, बस उसने अपना काम कर लिया, नहा ली, धो ली, खा लिया, पी लिया, खाना बना लिया, सारा काम कर लिया और आराम से सो गई। इस तरीके का जीवन उसको पसंद है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर आप आज के दौर की तरह सोचती हो, आज की लड़कियों की तरह आप सोचती हो, आप चाहती हो कि आपने जो पढ़ाई की है, आपने BA, BSc, MA, MCOM कुछ भी आपने किया है और आप चाहती हो कि आप उसका फ़ायदा उठाओ, आप उसको दिखाओ कि भाई मैंने पढ़ाई की है तो उसका कोई मतलब है। वो देखिए, कोई भी पढ़ाई तब तक आपकी सफल नहीं होती जब तक उसका सही नतीजा नहीं आ जाए। ऐसा नहीं है कि BA का रिजल्ट आ गया तो हो गई आपकी BA, नहीं, उस BA का कोई मतलब तो निकलना चाहिए ना। तो इसीलिए अगर आप ऐसा सोचती हो, आपके अंदर ऐसे ख्याल है, तो आप दोस्तों अपनी नौकरी भी कर सकती हो, साथ में पूरा घर चला सकती हो, पूरे बच्चे सब कुछ आप कर सकती हो मैनेज। इसीलिए सबसे पहले आपको एक टारगेट फिक्स करना है कि मेरी ये क्वालिफिकेशन है और मुझे ये एग्ज़ाम निकालने हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि आपकी BA है और आपके साथ में B.Ed है। ठीक है, BA और B.Ed आपने किया है तो आप कहीं पे भी TGT दे सकती हो। ठीक है, इसके साथ में आपको CTET करना है। अगर CTET आपने नहीं किया तो सबसे पहले CTET करना, बाद में TGT के लिए सोचना। अगर आपने MA भी साथ में कर रखा है तो आप PGT भी दे सकते हो इसके साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले आपको टारगेट फिक्स कर लेना है कि मुझे क्या पढ़ना है। मुझे TGT का एग्ज़ाम निकालना है, PGT निकालना है, या फिर NET JRF निकालना है, या कौन सा एग्ज़ाम निकालना है। सबसे पहले आप अपने लिए वो फिक्स कर लो। ठीक है, अब देखिए दूसरे पॉइंट में मैंने आपसे क्या बात कही है कि खुद के लिए समय निकाले। खुद के लिए कैसे समय निकाले दोस्तों? आप कहोगे कि मैं तो सारे दिन काम करती हूँ, चाहे मैं 4 बजे जग जाऊँ तो मेरा काम 4 बजे से शुरू हो जाता है, मैं 5 बजे जगूँ तो मेरा काम 5 बजे से शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल सही कहती हूँ आप, क्योंकि आप जब जगती हो, जब मतलब सूर्यदेव भी नहीं निकलते, और तब से काम करना स्टार्ट करती हो और रात में 11 बजे तक, कोई तो 12 बजे तक काम करती हैं, तो आपके पास टाइम नहीं है। मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन अगर आपको सफल होना है, अपनी कुछ पहचान बनानी है, कुछ ताने जो आपको आसपास से सुनने को मिलते हैं कि हमारी बहू या हमारी बेटी या हमारी बहन या पत्नी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी कोई नौकरी नहीं है, कुछ मतलब नहीं निकला, बस पढ़ी लिखी है। तो अगर आप चाहती हो कि आपकी पढ़ाई का, आपने जो अब तक मेहनत की है, उसका कोई अच्छा रिजल्ट आपके सामने आए, तो आप क्या करो, खुद के लिए समय निकालो। माना कि आप 4 बजे जग के रोज़ काम करती हो, लेकिन अब आप क्या करोगी, 4 बजे जग के 4 से और 5 1 घंटे के लिए आप पढ़ाई करोगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको इग्नोर करना है। एक तो औरत ऐसी होती है जिसको कुछ भी काम नहीं होता ना, बिल्कुल वो फ्री है, लेकिन वो फिर भी कुछ काम देख लेगी। यहाँ पे कोई घास उग रही है तो उसको उखाड़ने लग जाएगी, इधर कोई पत्थर पड़ा है तो इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख देगी, फिर यहाँ से उठा के इसको यहाँ रख देगी। गाँव की मैं बता रही हूँ, ठीक है। उसी तरीके से शहर में होता है, पर्दा गंदे हो रहे, चलो इनको धो लेते, यहाँ पे गंदगी फैल गई, इसको साफ़ कर दिया। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना। आपको एक फिक्स टाइम बना लेना है कि मैं 4 बजे जग गई हूँ, 4 से 5 आपने पढ़ाई कर ली है जग के, ठीक है। फिर 5 बजे के बाद अपना जो भी झाड़ू पोछा, नहाना धोना, खाना पीना, ये सारा कर लो, ठीक है। ये सारा काम करने के बाद आप जो दिन में सोती हो या आप सोने के लिए अपने लिए समय निकालती हो, उसमें निश्चित कर लो कि मुझे सोना नहीं है। सिर्फ 6-7 महीने तक मैं अपने आप को सोने नहीं दूंगी, फिर मेरी पूरी ज़िंदगी बहुत आरामदायक हो जाएगी। मैं चाहूँ तो अपने कोई मतलब काम वाली रख सकती हूँ, क्योंकि देखिए काम वाले के बारे में आपकी गलत धारणा रहती है कि जो बड़े लोग होते हैं वही रखते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, उसको भी तो नौकरी मिलती है, उसको भी तो काम मिलता है, वो भी तो अपने घर को चलाती है ना। तो अच्छी बात है, आपको अगर थोड़ी सी मदद हो जाए और दूसरे का घर चल जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो आप क्या करोगी, जैसे कि मैं अपना बताऊं, मुझे इतना भयंकर कीड़ा है कि कहीं पे गंदगी होती है ना, तो जब तक वो गंदगी साफ़ नहीं हो जाती, ना मैं पढ़ पाती, ना सो पाती, ना खा पाती, मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। लेकिन एक समय मेरी ज़िंदगी में ऐसा आया कि ताने देने वाले मेरे खुद घर के लोग, परिवार के लोग, आस पड़ोस के मेरे रिश्तेदार मुझे इतना दुखी कर दिया, मैं इतनी परेशान रहने लगी थी।
फिर मैंने निश्चित कर लिया कि भाड़ में जाए ये सफाई वफाई सब कुछ, क्योंकि जब रिजल्ट आता है ना तब कोई कुछ भी नहीं देखता कि आप अच्छा खाना बनाती हो कि बुरा बनाती हो, आप सफाई करती हो कि नहीं करती, आपका व्यवहार अच्छा है कि बुरा, ये कोई नहीं देखता। सिर्फ देखता है आपका हुआ कि नहीं हुआ। अरे हमारी बहू का तो हुआ ही नहीं, उसका हो गया अड़ोस में पड़ोस में, उसका हो गया, इस तरीके की बातें होती है। तो आप निश्चित कर लो कि 1-2 महीने, 1-2 नहीं, आप 7 महीने तक क्या करोगी, आपने एक बार सफाई कर दी बस, अब आप बिल्कुल नहीं करोगी। चाहे दिन में कितनी भी गंदगी फैल जाए, आप दूसरे दिन ही करोगी। ऐसा नहीं है कि सारे दिन पोंछा लेके पीछे ही पड़ी रहोगी, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ों को ना इग्नोर करना है थोड़े दिनों के लिए, जब तक आप सफलता को मतलब अपने पास नहीं बुला लो खींच करके, तब तक आपको चीज़ों को इग्नोर करके चलना है। और मैं आपको ना थोड़ी सी सलाह और दूंगी यहाँ पर, थोड़ी सी सलाह ऐसे दूंगी कि आपकी कोई छोटी बहन हो, कोई रिश्तेदार में छोटी बहन हो, आपकी कोई ननद हो, कोई आपके मतलब ऐसा बच्चा हो जो आपके पास रह सके, मतलब लड़की जिसको आप साथ में पढ़ा भी सको और वो छोटा मोटा आपका काम कर दे, जैसे कि लहसुन छील दिया, कोई सब्जी काट दी, कोई ऐसा काम आपका कर दे, तो उससे भी बहुत ज़्यादा मदद होती है। तो आप इस तरीके से भी मदद ले सकती हो, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आप है ना ये विचार अपने मन से बिल्कुल निकाल देना कि मैं घर पे काम करती हूँ और लोगों की तरह पढ़ नहीं सकती, तो मैं कुछ कर नहीं सकती। ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आप घर पे काम करती हो ना, उतना काम तो हम जैसी लड़कियाँ, मेरे जैसी लड़कियाँ ना इधर उधर बात करने में भी खराब कर देती हैं, मतलब अंट संट काम करने लगी रहती हैं। तो आप कुछ भी कर सकती हो, क्योंकि जब आप सुबह जग के 5 बजे से रात के 12 बजे तक एक घर को चला सकती हो लगातार काम करके, चाहे बीमार होती हो, आपको बुखार आ रही होती है, फिर भी आप सबको खाना बना के खिलाती हो और वो भी मुस्कुराते हुए चेहरे से, तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकती हो, आप दुनिया पलटने की ताकत रखती हो अपने अंदर। तो इसीलिए ये बात अपने मन से निकाल देना कि मेरे से नहीं होगा, मैं और लड़कियों की तरह नहीं कर पाऊँगी, वो तो 12-12 घंटे पढ़ती है, मैं 3 घंटे पढ़ के कैसे निकालूंगी, ये अपने मन से निकाल दो। क्योंकि 12 घंटे पढ़ने वाली क्या करेगी, 10 यूट्यूब चैनल पे जाएगी, उसके बाद किताब को देखेगी सिर्फ आधा घंटे। तो आपको उस तरीके से काम नहीं करना है। आपके पास कम टाइम है तो आपको कम टाइम में अच्छी चीज़ें पढ़नी है, और किस तरीके से पढ़नी है मैं आपको बता रही हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। देखिए, आगे आपको क्या करना है, किसी ना किसी की मदद लेनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी, जैसे कि आपकी सासू माँ है, हो सकता है आपके बीच में लड़ाई होती हो, क्योंकि अक्सर किसी ना किसी में चलती रहती है। हो सकता है आपकी सासू माँ इतनी अच्छी हो जितनी आपकी माँ भी नहीं है। तो अगर आपकी सासू माँ है वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, आपको मदद करती है, सपोर्ट करती है, तो आप उनके साथ में बैठ के, जैसे कि कुछ काम कर रही हो तो साथ में बैठ के दोनों ने काम कर लिया। कुछ कोई भी काम आप रसोई में खड़े खड़े कर रही हो तो उसको उठा के ले आए सासू माँ के पास, दोनों ने बैठ के कर लिया, बातें भी कर ली प्यारी प्यारी। तो इस तरीके से आप है ना बहुत अच्छा व्यवहार करके, अपना अच्छा व्यवहार रख करके उनको अपनी तरफ थोड़ा सा आकर्षित कर सकती हो, ताकि उनको भी लगे कि हमारी बहू ने कोई काम लिया है, कोई जिम्मेदारी ली है, वो नौकरी लगना चाहती है, वो पढ़ रही है, तो वो अपने आप से आपकी मदद करने लगेंगी। हो सकता है शुरू शुरू में ना करे, लेकिन बाद में करने लगेंगी। और आपको क्या है, अगर आपके पति ऐसे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो पहले पढ़ाई करके नौकरी लग चुके हैं, तो सबसे ज़्यादा मदद आपकी वो करने वाले हैं, क्योंकि आपके पति आपके बिल्कुल दोस्त की तरह है। वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा तो आप बात ही बातों में उस टॉपिक के ऊपर, ऐसी जैसे हम जनरली बात करते हैं उस तरीके से आप बात कर सकती हो। कोई किताब आपको अच्छी मंगानी है तो आप उनको बोल सकती हो, वो आपको ला के दे सकते हैं। कोई अच्छा यूट्यूब चैनल आपको ढूंढना है तो आप उनकी मदद ले सकती हो, अगर वो जॉब में है तो। और नहीं है तो आप अपने आप में खुद समर्थ हो, आप खुद भी कर सकती हो। ऐसी बात नहीं है कि आपको किसी और के ऊपर डिपेंड रहना है, ठीक है। अब रही बात ये कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ने देते। बिल्कुल दोस्तों, मैं इस बात को मानती हूँ, क्योंकि मेरी दीदी के घर में 2 बच्चे, वो इतने शैतान है, ना तो वीडियो ही देखने देते, ना किताब ही पढ़ने देते, ना अकेला छोड़ते, ना सोने देते, ना खाने देते, कुछ नहीं करने देते। 24 घंटे उनके साथ लगे रहो, उनसे बात करो, उनके साथ गेम खेलो, उनको फ़ोन दो, उनकी बात सुनो, वो रोते तो उनको चुप कराओ, उनको खाना खिलाओ, उनको नहलाओ, सारे दिन उनका काम होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बच्चे ऐसा तो है नहीं कि पूरे 24 घंटे जगते हैं, वो जब भी सोते हैं ना आपको जगना है। जब वो सोते हैं तब आपको जगना है हर हालत में, और आपको पढ़ना है। जैसे मान लो आपके बच्चे रात में 11-12 बजे सो गए हैं, तो आपको अपनी नींद से टाइम निकालना है, आपको अपनी नींद से टाइम मांगना है कि प्लीज़ मुझे टाइम दे दो और मुझे सोना नहीं है।
आप नींद से टाइम निकालो और आप पढ़ो, क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी बनाना चाहती हो, आप अपना बिल्कुल सब कुछ लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहती हो, देखिए व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपका व्यवहार भी बदल जाएगा, व्यवहार वही रखिए लेकिन कुछ चीज़ें बदलिए। जैसे कि आपकी नौकरी लगेगी तो आपके घर में, परिवार में, मायके में, ससुराल में, दोनों जगह लोग खुश होंगे और आप खुद खुश होंगी। तब आप घर का काम करेंगी ना तो ऐसे चिढ़ के नहीं करोगी, आप खुश होकर करोगी। बहुत अच्छा, मतलब आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो या तो आपकी सासू माँ रख ले तो बहुत अच्छी बात है, या फिर उनको किसी ऐसे खेल में लगा दो, या फिर वो जब सो जाए ना तब आपको हर हालत में जगना है। उस टाइम पे आपको आलस नहीं करना है। ऐसा नहीं कि वो सो गए तो आप भी सो गए बगल में, जब वो सोते तब आपको जागना है, ये फिक्स कर लो आप। मान लो कि वो दिन में सो रहे हैं 12 बजे से 2-3 बजे तक वो सोते हैं, तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल नहीं सोना। चाहे आपने खाना खाया, आपको नींद आ रही, फिर भी आपको सोना नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए अलग से तो भगवान हमें टाइम देगा नहीं, हमें यहीं से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 7 महीने के लिए सबको नज़रअंदाज कर दो, सबको, मतलब कि जैसे हमारे घर में क्या होता है, जहाँ पे हाउस वाइफ होती है वहाँ पे क्या होता है, कोई आ रहा है तो उसकी, मतलब उसके लिए बड़े अच्छे पकवान बनाए, उसकी मेहमानबाजी की, और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। कहीं संगीत में गई, टीवी सीरियल देखने लग गई, कुछ ना कुछ ऐसा काम करने लग गई। जैसे कि औरतें रहती है तो वो क्या है कि ज़्यादा इग्नोर भी नहीं कर सकती किसी को, क्योंकि नाम धराई हो जाती है। लेकिन आप उन चीज़ों की फ़िक्र करना बिल्कुल बंद कर दो कि नाम धराई हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप अपनी किताबों में लगे रहो तो आपके जो ससुराल वाले हैं, जो घर वाले हैं, वो भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और अगर आप में से कोई लड़की ऐसी है जो मतलब ये सोचती है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं नहीं बन सकती, जबकि वो बनना चाहती है, तो प्लीज़ इसको अपने दिमाग से निकाल दो। इसी को कहते हैं नेगेटिविटी, ठीक है। और आपको देखिए टीवी सीरियल से, फेसबुक पे कुछ अगर आप देखती हो तो उससे, यूट्यूब में भी अगर आप उल्टे सीधे ब्लॉग चैनल देखती हो, किसी और की लाइफ को देख के क्यों खुश हो रही हो भाई, रोज़ देखती हो। ये ब्लॉग चैनल ऐसे है ना दोस्तों यूट्यूब पे, मैं आपको बता दूँ, अगर आप एक बार देखने लग गए ना, आपको रोज़ देखने का मन करेगा, क्योंकि वो तो अपनी लाइफ आपको दिखा रहे और अपना पैसा कमा रहे और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं। लेकिन आपका तो टाइम वो चुरा रहे हैं ना, आपका तो टाइम वो खा रहे हैं ना। लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है इनको देने के लिए, बाद में भले ही देख लेना, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ। तो अभी अगर आपको यूट्यूब पर देखना है तो सिर्फ पढ़ाई से संबंधित चीज़ें देखनी है। और जब भी आप रसोई में रोटी बनाओ तो आप अपने फ़ोन में लीड लगा के और वीडियो चला के और रोटी बनाती रहो और सुनती रहो। जैसे कि क्वेश्चन आंसर है, आपने कोई टॉपिक पहले पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर को रोटी बनाते बनाते सुन लो। कोई काम ऐसा होता है जैसे कि आप कुछ ऐसा काम कर रही हो काटने कूटने का, तो आप लीड लगा के क्वेश्चन भी सुनती रहो और अपना काम भी करती रहो। इस तरीके से आप क्वेश्चन वाली वीडियो को देख सकती हो। हालांकि जो डिटेल में वीडियो वो तो आपको एकांत में रह के ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये सास बहू के सीरियल वगैरह इनसे बिल्कुल दूर रहना है, इनसे कोई मतलब नहीं है आपका। क्योंकि अभी आप ये सोच लो कि ना तो मैं हाउस वाइफ हूँ, ना मेरे कोई बच्चे हैं, मेरे कुछ भी नहीं है, बस मैं हूँ और मुझे पढ़ना है। और मुझे इन जो हालात मेरे आमने सामने बने हैं, जो देखिए ऐसा होता है जब आप पढ़ी लिखी होती हो, आपकी इतनी अच्छी क्वालिफ़िकेशन होती है, और आप में से बहुत सारी लड़की ऐसी है जो मेरे से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे परसेंटेजेस हर चीज़ में बहुत अच्छे हैं, लेकिन शादी हो जाती है किसी न किसी मजबूरी में या फिर घर के हालात में, मतलब किसी भी कारण से शादी हो जाती है। तो उसके बाद क्या है कि उसकी लाइफ बदल जाती है। बेचारी चाहते हुए पढ़ना नहीं, मतलब पढ़ना चाहती है लेकिन पढ़ नहीं पाती। तो वो क्या सोचती है कि अब कुछ नहीं होगा मेरा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका सब कुछ होगा, आपकी जॉब लगेगी, सफलता आपको मिलेगी, ज़रूर सफलता मिलेगी। बस आप एक बार दृढ़ निश्चय कर लीजिए, ठीक है। तो सास बहू के सीरियल से दूर हो जाइए, सोचिए कि नहीं हुई मेरी शादी, कुछ भी नहीं हुआ, पढ़िए अच्छे से, ठीक है। देखिए और आगे आपके लिए 2 पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो कि आपकी सफलता आपकी ज़िंदगी के मायने बदल देगी। बिल्कुल दोस्तों, इस बात को भले ही आप नहीं जानते लेकिन मैं इसको जानती हूँ, क्योंकि मेरे साथ क्या होता था, जब तक मेरी जॉब नहीं लगी ना, मेरी ना तो अच्छाइयों को अहमियत दी जाती, ना मैं अच्छा खाना बनाती हूँ उसको भी अहमियत नहीं दी जाती। सभी बनाते क्या हो गया, तुमने बना दिया तो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाए। ये होता था कि इतने पेपर दे लिए कब लगेगी नौकरी, इतने पेपर दे लिए कब लगेगी तेरी नौकरी, इस तरीके की बातें होती थी। खुद पापा बोल देते, कभी खुद भाई बोल देते, कभी दीदी बोल देती, कभी रिश्तेदार बोल देते थे, कभी अड़ोस पड़ोस वाले बोल देते, कभी फ्रेंड्स ही बोल देती थी। तो इन चीज़ों से क्या होता है, और अब सब मतलब ना चाहते हुए भी इज्जत करते हैं। पता नहीं क्यों ऐसी लोगों की धारणा है। तो जो भी धारणा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी बदलनी है, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन चाहिए हमें। ये वाला पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है
किसी की भी बातों को दिल पर नहीं लेना है आपको, क्योंकि हम लड़कियां क्या होती है छोटी छोटी सी बात को ना दिल पे ले लेती है। मैं खुद भी ले लेती हूँ, लेकिन आपको दिल पे नहीं लेना है। हाँ, अगर आपको दिल पे लेना है तो अपने अंदर ही सोचना है कि चलो अगर ये सामने वाला मुझे ऐसा कह रहा है तो मुझे इसको अभी जवाब नहीं देना है, मुझे अच्छे से मेहनत करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे अपना फाइनल सिलेक्शन करवाना है। ऐसा नहीं कि बस आप लगे ढगे पास हो गए हो लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा नहीं। मुझे बिल्कुल मेरा सिलेक्शन उसमें करवाना है, वो जॉब चाहिए मुझे जिसके लिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ। इस तरीके की धारणा बनो। किसी को जवाब मत दो, किसी की बात को मतलब बिल्कुल इग्नोर करो। कोई आपसे ये कह रहा है कि नहीं होगा तुमसे, रहने दो, फिर भी हंस के मुस्कुरा के छोड़ दो उसको, मत दो जवाब। एनर्जी को ख़राब मत करो वहाँ पे। और सफलता मिलेगी, यकीनन मिलेगी, लिखवा लो मेरे से कागज़ पर। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं आप बताऊँ आपको, हमारे यूट्यूब चैनल में पता नहीं कितनी सारी हाउसवाइफ है, मैं नहीं जानती, लेकिन एक दिव्या दीपा नाम की लड़की है, उनको मैं जानती हूँ। यार वो लड़की पूरी रात वीडियो, मतलब रात में अगर मेरे पास ज़्यादातर कमेंट आते तो वो उन्हीं के आते। हो सकता है उनकी बेटी रात में सोती होगी, उसके बाद वो वीडियो देखती होंगी। मेरी उनसे पर्सनली फ़ोन पे कभी बात नहीं हुई, लेकिन वो कमेंट करती है, उनसे मैं पहचान लेती हूँ। बोलती है कि दीदी आपकी जो कहानी होती है उनको मेरी बेटी भी सुनती है। तो मुझे लगता है कि जब उनके घर वाले सब लोग सो जाते हैं तब वो वीडियोज़ को देखती है। तो आप ऐसे एक दूसरे से प्रेरणा लो, एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे से मदद लो, तो सब कुछ संभव है। और आप पता है, आप जो घर में काम करती हो ना, उससे तो कम मेहनत करनी है। इसमें कितना काम करती हो यार, कितने भांति भांति के काम आप पूरे दिन करती हो, इतनी एनर्जी लगाती हो, उससे तो कम एनर्जी लगानी है पढ़ाई में, और ज़रूर सफल हो जाओगी। और देखिए, हिंदी साहित्य की बात है या फिर मैं कहूँ नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर की बात हो, तो उसमें मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। मैं पूरा फर्स्ट पेपर भी आपको पढ़ा सकती हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको फ़र्स्ट पेपर पढ़ाऊँ तो मुझे बता देना, मैं एक और चैनल बना के उस पर फर्स्ट पेपर की वीडियोज़ भी डाल दूँगी आपके लिए बना के। उसका तो पूरा कंटेंट भी मेरे पास लिखा हुआ पड़ा है, तो आप बता देना। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।